कि हमारे स्टूडेंट्स ने दिमाग में बैठा लिया है कि मैम जहां भी V3 आ गया ना वो सेंटेंस पैसिव है, जहां भी V3 आ गया वो सेंटेंस पैसिव है। बिल्कुल, एक्टिव से पैसिव बनाते समय हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, बिल्कुल लगाते हैं। पैसिव में हमेशा हम वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं लगाते हैं, थर्ड फॉर्म लगा के पैसिव बनाते हैं। बट कभी कभी ऐसा भी होता है ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है लेकिन वो सेंटेंस एक्टिव है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जहां भी V3 लगा रहे तो वो पैसिव ही रहेगा। कभी कभी V3 लगने के बावजूद भी वो पैसिव ना होके एक्टिव वॉइस में रह जाता है, एक्टिव वॉइस में रहता है। ठीक है, हाँ, बहुतों का सीपीयू क्वालिफाई हो गया है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो ये चीज दिमाग में रखना, पैसिव में थर्ड फॉर्म लगता है, जहां भी पैसिव रहेगा थर्ड फॉर्म तो लगेगा, बट इसका मतलब नहीं है कि थर्ड फॉर्म हमेशा पैसिव ही होगा। थर्ड फॉर्म वाले सेंटेंस कभी कभी एक्टिव हो जाता है। ये थर्ड फॉर्म ना आपको बहुत परेशान करता है। क्यों? क्योंकि ये जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, कभी कभी तो ये वर्ब का काम करता ही है, कभी कभी ये वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का भी काम करता है। ये जो थर्ड फॉर्म है ना, इसमें बहुत सारी चीजें छुपी हुई है और आपको कंफ्यूज करता है। वर्ब का थर्ड फॉर्म वर्ब का काम तो करता है, और कभी कभी वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करता है, जिसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल के रूप। तो अभी मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ कि अब सेंटेंस देखना। मैंने लिखा a book was given by him, और फिर मैंने लिखा he has given a book। ये मुझे बताना है ना कि वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव बनाने के लिए हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, बट कभी कभी वर्ब का थर्ड फॉर्म एक्टिव में भी रहता है। और थोड़ा सा सेंटेंस पे ध्यान भी देना है ना। सेंटेंस देख लो, यहाँ पे he has given a book, यहाँ भी given थर्ड फॉर्म है और यहाँ भी गिवन थर्ड फॉर्म है, बट थर्ड फॉर्म आ जाने से पैसिव नहीं हो जाएगा। ऊपर वाला सेंटेंस नो डाउट पैसिव है, बट नीचे वाला सेंटेंस में थर्ड फॉर्म लगने के बावजूद भी वो एक्टिव है। ओके, एक्टिव है। सेंटेंस देखिए, अ बुक वॉज गिवन बाय हिम। तो चलो, बुक तो अपने आप नहीं करेगा ना, बुक को किसी के द्वारा ही दिया जाएगा, तो ये तो हमारा सेंटेंस एक्टिव पैसिव हो गया। थर्ड फॉर्म लगा है, पैसिव हो गया। लेकिन ही हैज गिवन अ बुक, वो एक बुक दे चुका है, मतलब देने का काम ही नहीं किया। तो यहाँ जो हमारा सब्जेक्ट है ना, यहाँ हमारा सब्जेक्ट एक्टिव है। ठीक है, एक्टिव है, तो हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, तो थर्ड फॉर्म के साथ एक्टिव भी होता है। ठीक है, ये वाला एक चीज है। और कभी कभी ना थर्ड फॉर्म, जैसे मैंने लिखा दे वर, या मैंने लिखा ऐसा लिखा दे वर इंटरेस्टेड। अब देखो, दे वर इंटरेस्टेड इन डूइंग द वर्क। अब स्टूडेंट्स के दिमाग में ना, रुको एक चीज और बता दो पहले। स्टूडेंट्स ने अपने दिमाग में बैठाया हुआ है कि मैम जब भी सेंटेंस में इज, एम, आर, अभी ना मैंने प्रॉपरली एक्टिव पैसिव शुरू नहीं किया। पहले आपका कंफ्यूजन कहाँ कहाँ है वो मैं बता रही हूँ। पहला मैंने क्या बताया है कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है। दूसरे स्टेप में बता रही हूँ ना कि बच्चों का कंफ्यूजन होता है कि बाय लगा हो तभी सेंटेंस पैसिव हो, बगैर बाय का भी हम सेंटेंस पैसिव बना सकते हैं, जरूरी नहीं है। सेंटेंस का सेंस देख लेना। और तीसरा, बच्चों के दिमाग में है कि जहां भी V3 आ गया ना तो वो पैसिव ही हो गया। ठीक है, V3 वाला पैसिव होता है, बट कभी कभी V3 वाला एक्टिव भी होता है। बच्चों ने अपने दिमाग में रखा हुआ है कि मैम जहां भी इज, एम, आर के बाद अगर थर्ड फॉर्म आ गया ना तो वो सेंटेंस पैसिव होता है। बिल्कुल होता है, बट कभी कभी इज, एम, आर के बाद, इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद कभी कभी वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, लेकिन वो सेंटेंस पैसिव ना जाके एक्टिव जाता है, बशर्ते कि सेंटेंस में वो थर्ड फॉर्म पार्टिसिपल का काम कर रहा, वो थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव के रूप में पास्ट पार्टिसिपल का काम कर रहा है ना। भाई संतोष कुमार, आप ब्लॉक हो जाओगे। ठीक है, आपको कुछ नहीं आती है ना, तो इसीलिए बस मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। कॉपी पेस्ट आप ब्लॉक हो जाओगे ना। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो इसीलिए आए हो ना पढ़ने के लिए, आप ब्लॉक हो जाओगे। ये सब कर करके ना आप लग रहा है कि बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो लाइफ में। तो इज, एम, आर के बाद अगर वर्ब का दोबारा आया आपका, अगर आपको कुछ नहीं आता तो इसीलिए आए हो ना। अगर सब आता होता तो क्यों आते, आप सीखने के लिए आए हो। इज, एम, आर के बाद अगर थर्ड फॉर्म आ गया तो बिल्कुल पैसिव होगा। बट कभी कभी इज, एम, आर के बाद ना थर्ड फॉर्म आता है और बच्चे उसको पैसिव समझ लेते हैं, जबकि वो एक्टिव होता है, और वो थर्ड फॉर्म वर्ब का काम ना करके एडजेक्टिव का काम करता है, एडजेक्टिव का। सेंटेंस देख, लिखा मैंने, ही वॉज गिवन प्रॉपर ट्रीटमेंट, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दी गई है डॉक्टर के द्वारा। और फिर मैंने लिखा ही वॉज इंटरेस्टेड, या ही वॉज, एक मिनट, प्रॉपर, या ही वॉज
शॉक्ड एट द न्यूज। ये देखो, ये सेंटेंस देखना यहाँ भी वॉज के बाद V3, यहाँ भी वॉज के बाद V3, और आपने पढ़ रखा है ना कि इज एम आर वॉज के बाद अगर V3 आ गया तो सेंटेंस पैसिव जाएगा, लेकिन कभी कभी तो एक्टिव भी जाता है। बट यहाँ पे देखो, ही वॉज गिवन प्रॉपर ट्रीटमेंट, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दी गई डॉक्टर के द्वारा। तो यहाँ जो गिवन है ना, यहाँ पे एक्शन हो रहा है, डॉक्टर के द्वारा कोई एक्शन किया जा रहा है, ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। तो ये गिवन वर्ड जो V3 है ना, एक्शन हो रहा है, यहाँ पे कोई काम हो रहा है, इसका मतलब है यहाँ का गिवन वर्ब है, वर्ब है, और वर्ब है, यहाँ पे एक्शन हो रहा है, थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब है ये पैसिव, पैसिव है, डॉक्टर के द्वारा ट्रीटमेंट दी जा रही है, पैसिव है वर्ब का। जब इज एम आर के साथ जो ये V3 ना वर्ब का काम करने लगे तो पैसिव है, और जब ये V3 एडजेक्टिव का काम करने लगे तो इसका मतलब है वो एक्टिव है। ही वॉज शॉक्ड, न्यूज सुन के वो शॉक्ड हो गया। तो यहाँ शॉक्ड में ना कोई क्रिया नहीं हो रही, इनफैक्ट ये शॉक्ड कोई वर्ब है ही नहीं। शॉक्ड वर्ड में किसी एक्टिविटी के होने का पता नहीं चल रहा। शॉक्ड यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और इज एम आर के बाद जो थर्ड फॉर्म आ रहा है ये तो एडजेक्टिव है। अगर एडजेक्टिव है तो वो तो एक्टिव वॉइस में। इज एम आर के बाद जो थर्ड फॉर्म आ रहा है, अगर वो वर्ब है, कोई एक्शन का बोध करवा रहा है, तो वहां पे पैसिव हो जाएगा, पैसिव। ठीक है, एक बार मेरे को बताओ कि इज इट क्लियर हाउ टू आइडेंटिफाई एक्टिव पैसिव। एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। ओके, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। मैम इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म आ गया ना, पैसिव मान लेना है, ऐसा नहीं है। होता है इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म पैसिव होता है, बट वो थर्ड फॉर्म वर्ब का वर्ब की तरह काम करे। वर्ब की तरह काम करे मतलब वहां पे कोई एक्शन हो। ही वॉज गिवन अ बुक, अ बुक वॉज रिटन बाय हिम, रिटन में गिवन में क्रिया हो रही है, बट यहाँ शॉक्ड में कोई क्रिया नहीं हो रही है, इसका मतलब ये वर्ब है ही नहीं, ये एडजेक्टिव है, तो एक्टिव वॉइस। ओके, हाँ, और एक चीज, एक ये भी है, और एक और चीज बतानी थी, क्योंकि मैं जब पढ़ाते वक्त देखती हूँ ना, कभी कभी बच्चे तो हमारे कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा सेंटेंस एक्टिव जा रहा है, कौन सा सेंटेंस पैसिव जा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक और चीज, जब भी अभी ना एक्टिव पैसिव मैंने शुरू नहीं किया, बस आपका कंफ्यूजन दूर कर रही हूँ, ठीक है, कि क्या क्या आप लोगों ने मिसकंसेप्शंस रखा है। मैम हैज, हैव, हैड के बाद अगर V3 आ गया, और हमने तो पढ़ा है V3 आ गया तो सेंटेंस पैसिव हो जाएगा, ऐसा नहीं। हैज, हैव, हैड के बाद V3 आ गया तो वो एक्टिव रहेगा। सेंटेंस में हैज, हैव, पहले तो एक्टिव पैसिव पहचानने का तरीका सीखना है। हैज, हैव, हैड के बाद V3 के बाद एक्टिव होता है, बट हैज, हैव, हैड के बाद बीन लगा के और फिर V3 आए, ठीक है, हैज, हैव, हैड के बाद बीन लग के, बीन के बाद V3 आए ना, तब सेंटेंस पैसिव है। अकेला ये मत सोचना कि V3 आ गया तो पैसिव हो गया। हैज, हैव, हैड के बाद डायरेक्टली V3 आ गया तो एक्टिव है, बीन लग के V3 आया तब पैसिव, तब पैसिव। ओके, ही हैज डन द वर्क। अब कैसे बनाना है उस पर तो बाद में आएंगे, पहले तो आप अपना कंफ्यूजन दूर करो। ही हैज डन द वर्क, क्योंकि जब तक चीजों के बारे में कंफ्यूजन दूर ना हो ना, उसके बाद जितना भी मैं पढ़ा दूं वो सब समझ में नहीं आएगा। द वर्क हैज बीन डन बाय हिम। सेंटेंस देखना, हैज के बाद, ठीक है, हैज के बाद डन थर्ड फॉर्म है, हैज के बाद थर्ड फॉर्म, हैज, हैव, हैड के बाद थर्ड फॉर्म आ गया तो सेंटेंस एक्टिव, और हैज के बाद बीन लगा के फिर थर्ड फॉर्म आ गया तो सेंटेंस पैसिव। और इतना ज़्यादा ये सब रटने की क्या ज़रूरत है, थोड़ा सेंटेंस का सेंस देखो ना। ही हैज़ डन द वर्क, वो काम कर चुका है, ही के द्वारा काम की गई, ही एक्टिव है, हमारा कर्ता एक्टिव है तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। और वर्क तो अपने आप नहीं होगा ना, वर्क तो किसी के द्वारा ही किया जाएगा, तो सेंटेंस पैसिव है, पैसिव है, पैसिव। लिखने दो ना, लिखिए लिखिए, ये सब तो दिमाग में बैठा के रखना, ये सब को लिखना थोड़ी है। सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर देना, आप लाइक करोगे तो मेरी एनर्जी लेवल और बढ़ जाएगी ना। लाइक कर देना है सेशन को, और जोश में पढ़ाऊंगी सेशंस में, मुझे लाइक्स दिखेगा। यस, द स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड। लिखो लिखो लिखो। अब तो पढ़ाते जा रहे हो, पढ़ाते जा रहे हो, लिखने नहीं दे रहे हो। सॉरी दीपक सॉरी, सेंटेंस पढ़ के भी पता चल जाता है, हाँ, लेकिन ये जो रट रखा है ना V1 V3 ये सब कर करके। वेरी कॉन्ग्रेट शिवम, मैंने आपका कमेंट्स देख लिया है। और मेंस का बैच करना है तो अनअकैडमी पे आ जाओ। हाँ, अनअकैडमी पे ना फिर से आ गया है 23% ऑफ। अनअकैडमी पे ऑफर आ चुका है 23% ऑफ का। आज 28 है ना, आज से ऑफर शुरू है, ठीक है। न्यू ईयर और वाला ऑफर दिया है उन्होंने। ऐसे तो 10% ऑफ देते हैं ना, बट न्यू ईयर के ऑस्पिशियस ओकेजन में उन्होंने
23% ऑफ दिया है, बट जो बच्चा एडमिशन लेगा ना, थोड़ा पेशेंस रखना। आज उनका थोड़ा सर्वर इशू चल रहा है, हो सकता है 1-2 घंटे में ठीक हो जाए। चलो ये लिख लिया है। हाँ, आई हैव अ क्वेश्चन, यस यू आर वेलकम टू आस्क अ क्वेश्चन। तो ये वाला क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। और दूसरा कंफ्यूजन बच्चे ने क्या रखा है, एक तो याद रखना, हैज हैव हैड के बाद V3 आया तो एक्टिव, हैज हैव हैड के बाद बीन लगा के V3 आया तो पैसिव, ING वाला तो पैसिव होगा नहीं, ING वाला तो एक्टिव होगा। अब हमारे बच्चों ने ये भी रखना, मैम जिस सेंटेंस में बी आ गया ना, जिस सेंटेंस में बीन आ गया और जिस सेंटेंस में बीइंग आ गया वो पैसिव होता है। ऐसा नहीं है, बीइंग के बाद अगर V3 आया तब पैसिव रखना, ठीक है। अकेला बी वाला नहीं होगा। ये देखो, ही विल बी ऑनेस्ट, ईमानदार रहेगा। और फिर मैंने लिखा ही विल बी गिवन प्रॉपर एडवाइस, उसको प्रॉपर सलाह दी जाएगी। ही हैज बीन टू लंदन जा चुका है। फिर लिख दिया मैंने ही हैज बीन फेथफुल, या ही हैज बीन टेकन टू द हॉस्पिटल। तो ये सब कंफ्यूजन अपना दूर हटाना। अब मैं एक्टिव पैसिव शुरू करूंगी, ठीक है। मे यू लिव लॉन्ग मैम, डोंट से मे यू लिव लॉन्ग, मे यू स्टे हेल्दी लिखो, मे यू स्टे हेल्दी। अनअकैडमी ठीक हो जाएगा। इतना लंबा तो कभी इनका सर्वर डाउन ही नहीं हुआ है। आई गॉट 30 आउट ऑफ 26 मार्क्स। अरे नहीं, आई गॉट 26 आउट ऑफ 30 बोलना है, ठीक है। कर्नाटका, आई गॉट 26 आउट ऑफ 30 आउट ऑफ 26 कहाँ से हो जाए। हाँ, तो हो गया है ना, हो गया है, ये लिख लिया है। हाँ, तो ये जो कंफ्यूजन है ना कि मैम सेंटेंस में बी आ गया ना तो सेंटेंस एक्टिव हो जाएगा, इस बी के बाद V3 आएगा ना तब पैसिव होगा, अकेला बी है तो एक्टिव होगा। अब देखो, ये ऑनेस्ट क्या है, ये ऑनेस्ट एडजेक्टिव है और गिवन वर्ब है, ठीक है। और फेथफुल भी एडजेक्टिव है या और टेकन वर्ब है। तो ऐसा मत सोचना, देखो बी के बाद जब थर्ड फॉर्म आएगा तब सेंटेंस एक्टिव होगा ना, बट यहाँ तो बी के बाद एडजेक्टिव आ गया और सेंटेंस एक्टिव नहीं, मतलब बी के बाद थर्ड फॉर्म आएगा तब पैसिव होगा ना, बट यहाँ तो कोई थर्ड फॉर्म आया ही नहीं है, बी के बाद कोई थर्ड फॉर्म थोड़ी आया, एडजेक्टिव आ गया, सेंटेंस एक्टिव है। बट यहाँ बी के बाद थर्ड फॉर्म लगाया है, सेंटेंस पैसिव है। यहाँ भी देखो, बीन के बाद कोई थर्ड फॉर्म नहीं आया है, बीन के बाद यहाँ पे प्रेपोजिशन आ गया, कोई थर्ड फॉर्म नहीं आया है, तो पैसिव नहीं है, एक्टिव है। यहाँ भी ना बीन के बाद कोई थर्ड फॉर्म नहीं आया, फेथफुल एडजेक्टिव है, तो ये भी एक्टिव है। और यहाँ तो बीन के बाद थर्ड फॉर्म लगाया है, तो पैसिव है, पैसिव। और थोड़ा पढ़ के भी देखो ना, ही विल बी ऑनेस्ट, बच्चा खुद ईमानदार रहेगा तो एक्टिव है। यहाँ बच्चा कुछ नहीं करेगा, बच्चा को कोई और आके एडवाइस देगा तो पैसिव है। और यहाँ वो खुद लंदन गया है, एक्टिव है। वहाँ खुद अपने पेरेंट्स के लिए वफादार रहेगा, एक्टिव है। बट यहाँ हॉस्पिटल वो खुद नहीं गया, उसको ले जाएंगे, ठीक है। तो अनअकैडमी का सर्वर का इशू है ना, तो आज रिकॉर्डेड क्लास भी आपको नहीं मिलने वाला है, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा तो मिल जाएगा। चलो मुझे बताओ कि यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद अब अभी तो हम लोग अपने हेलीपैड पे थे, अभी तो हमने टेक ऑफ भी नहीं किया, उड़ान भी नहीं भरी, अब हम उड़ान भरेंगे, ठीक है। अभी तक हम लोग अपना बोर्डिंग पासेस लेकर एयरप्लेन की तरफ जा रहे हैं, और जो प्लेन की तरफ जाते समय ना जो कंफ्यूजन होता है वही दूर कर रहे थे। अभी तो प्लेन में चढ़ेंगे और अब आगे देखेंगे। क्लियर है इतना दूर? नहीं, बीन वाला पैसिव नहीं होगा, बीन वाला पैसिव तब होगा ना जब, यही कंफ्यूजन तो मैं दूर कर रही हूँ। बीन वाला पैसिव तब होगा जब बीन के बाद थर्ड फॉर्म आएगा, बट यहाँ बीन के बाद थर्ड फॉर्म कहाँ आया है, यहाँ बीन के बाद थर्ड फॉर्म नहीं आया, इसमें बीन के बाद थर्ड फॉर्म आया, पैसिव।